श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्री हनुमान जी महाराज जिन्होंने हनुमान नाटक की रचना की है, उस हनुमान नाटक में श्री राम जी की महिमा क्या है, हनुमान जी महाराज स्वयं राम जी के सामने कहते हैं प्रभु मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ, माने आपकी कृपा जो प्राप्त हुई, जो मुझे किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई, और तो और क्या संपूर्ण माने चारों युगों में जो मेरी ख्याति हुई और जो कार्य कोई नहीं कर सकता, उस हनुमान के द्वारा जो हो रहा है, उसका मात्र कारण क्या है? आपका नाम। माने आपका जो नाम राम है, इस नाम के कारण ही यह हनुमान का नाम संसार में उजागर है। इस तरह से हनुमान जी महाराज कहते हैं। आज के प्रसंग में स्मृतियों में श्री युगलानंद शरण जी महाराज एक महान संत हो गए हैं। उन्होंने मनु स्मृति से श्री राम नाम की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि 7 करोड़ जो बड़े बड़े मंत्र कहे जाते हैं, 7 करोड़ हैं मंत्र जो बड़े बड़े मंत्र कहलाते हैं, वे सब साधक के चित्त को भ्रमित करने वाले। माने जैसे किसी ने कोई भगवान का कई लाखों नाम है, लेकिन उन नामों में कुल मिला के 7 करोड़ मंत्र हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उन 7 करोड़ मंत्रों में से जो कोई उनका जाप करता है या उनकी मतलब किसी तरह से साधना करता है, तो कह रहे हैं मनु स्मृति में मने युगलानंद शरण जी महाराज कि उसका कभी न कहीं जो है भ्रम हो सकता है उसको। लेकिन जो श्री राम नाम जो रा और माँ 2 अक्षरों वाला जो राम नाम है, इसमें कोई भ्रम नहीं, माने किसी तरह का भ्रम नहीं है। मतलब ये राम नाम क्या है, हमारा मन भगवान में नहीं लगता, राम नाम का स्मरण करो, अपने आप कुछ दिनों में लगने लगेगा। हमारा मन बहिर्मुखी हो रहा है, राम राम कहो, वो अंतर्मुखी हो जाएगा। आपकी क्रियाएं बाहर की ओर जा रही हैं, संसार की ओर दौड़ रही हैं। भगवान का नाम स्मरण करो तो सबसे निरोध होकर के भगवान में जाने लगता है। और ये बात सरकार भी हमारे कहते थे कि जब मन में कोई कुभाव आवे तो तुरंत सीताराम कहा, तत्काल वह समाप्त हो जाए। सरकार की वाणी तो कह रहे हैं मनु स्मृति में कि जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों में सर्वोपरि मंत्र क्या है? केवल राम नाम। राम नाम का जापक जो है कभी भ्रमित नहीं होता। उसकी जीवन की जितनी भी सुरक्षा है कौन करता है? राम नाम खुद करते हैं, और इससे इतना पवित्र बना देते हैं कि उसे भगवान के धाम के अधिकारी के साथ साथ भगवान का दर्शन भी करा देते हैं। इसलिए राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। और यही बात हनुमान जी महाराज भी कहते हैं जिन साधकों का चित्त सदा सर्वदा उज्ज्वल श्री राम नाम में रमण करता है, माने उन्हें कोई अपेक्षा नहीं किसी से, अब केवल राम राम निरंतर जाप कर। जंगलों में बैठे एकांत में साधु क्या करते? ये राम नाम तो कहते हैं। तो जिनका चित्त एकदम निर्मल हो गया, निर्मल कौन बनाता है? केवल राम नाम। निर्मल माने तो जो राम नाम में रमण करता है, उन साधकों को प्रति क्षण में उत्कृष्ट पुण्य समूह अपने आप मिलते हैं। उसको कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है। जो तीर्थों का फल, साधना का फल, जो भी ज्ञान का फल, जितना भी फल है, उसको राम नाम से प्राप्त हो जाता है। एक स्मृति है दक्ष स्मृति, उसमें आता है कि जहाँ श्री राम नाम के पवित्र जापक प्रकट होते हैं, और जहाँ भी जिस देश में या जिस घर में जो राम नाम जापक जो भक्त हैं प्रकट होते हैं, ऐसे भक्त के जो माता हैं पिता हैं, वो तो धन्याति धन्य हैं। और वह कुल भी अपने आप पवित्र हो जाता है। कुल के लोग भजन नहीं करते, लेकिन उस कुल में एक भजनानंदी प्रकट हो गया,
सो कल कुल धन उमा सुन जगत पूजे सुपनीत, जही रघुवीर पराणे जग नर जही उपज विनीत। मन जिस घर में भगवान का भक्त पैदा होता है वो कुल धन्य हो जाता है। श्री राम नाम में जिसकी सदा सर्वदा रुचि बनी रहती है कि अरे यार आज भगवान का नाम नहीं हो पाया, मने दुख लगता है, निरंतर नाम जपता रहता है, उसके लिए क्या होता है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैं, माने सब उल्टा होने लगता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई, गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जिस पर भगवान की कृपा राम नाम स्वयं कराते, तो भगवान की कृपा से विष जो है वो अमृत बन जाता है, और इसके ठीक विपरीत उल्टा हो जाता है। जो भगवान से दूर तो अमृत भी पिएगा तो उसे विष का सेवन जैसे। तो इस तरह से राम नाम सर्वोपरि है। धर्मराज जी महाराज जो निर्णायक है हम लोगों का विभाग कि ये कौन है, कैसा अधर्मी है स्वधर्मी, ये उन्होंने एक स्मृति लिखी है, उनका नाम है धर्म राज स्मृति। वो कहते हैं ऋषि मुनियों से कि है मुने, श्री राम नाम के जापक को ध्यान करते हुए देख करके मैं सदा सर्वदा उठ करके मैं उसका आदर करता हूँ। मतलब कि यदि जीव जाता तो वहीं पर है, भगवान के धाम वाले नहीं जाते उस धर्मराज की सभा में, वो तो भगवान के दूत पार्षद आते हैं ले जाते हैं, लेकिन कर्म सुकर्म करने वालों को तो जाना पड़ता है, वहाँ से निर्णय होता है इसने इतना धर्म किया है तो उसको फलाना स्वर्ग मिलना है या कुछ भी मिलना है। तो कहते हैं जो राम जापक हैं, नाम जापक भगवान के, उनको अगर मैं कहीं उनका दर्शन करता हूँ तो मैं उठ करके प्रणाम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। और कहते हैं निश्चित ही वह देश अत्यंत धन्य एवं साक्षात साकेत धाम तुल्य है, जहाँ एकमात्र श्री राम नाम के कीर्तन में निष्ठा रखते हुए भक्त निवास करते हैं। माने जहाँ भगवान के भक्त निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, वह जो है भक्त स्थान एकदम धन्य अति धन्य है, उस साकेत के समान है। एक कायतनी स्मृति है, उसमें आता है, कहते हैं मिथ्या संभाषण करने से, माने बिना मतलब की पंचायत करने से, झूठ ही झूठ बोलने से, दिन में सोने से एवं अत्यधिक जल का दुरुपयोग करने से। एक उसमें अब इसी में चाहे निकलेगा महाराज कि ज़्यादा जल का माने लिमिट का जल पियो, उसमें ये भी आया है जितना जरूरी है उतना, माने उसका दुरुपयोग करने से अपराध लगता है। अभी चाहे इसी में आवे ना, लेकिन मैंने पढ़ा था। तो कहते हैं मिथ्या संभाषण करने से, दिन में सोने से, अत्यधिक जल का दुरुपयोग करने से जो पाप लगता है, पाप लगता है तो श्री राम नाम के जप से वह पाप नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता। आखिर पाप लगता है तो कर्ता पवित्र हो जाता है भगवान के नाम से। कहते हैं भूत वर्तमान और भविष्य काल में ये पाप होते हैं जो जन्म जन्मांतर में करते आ रहे, आज भी कर रहे हैं, वर्तमान में वो आगे करेंगे, कल भी कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। ते तीनों प्रकार के पाप केवल नाश करने की क्षमता किसमें है? केवल श्री राम नाम। तो श्री राम नाम में है, एक बार हृदय से जब से जो करता है उसकी निश्चित रूप से पापों से मुक्ति हो करके और परम धाम की प्राप्ति होती, माने भगवान का धाम प्राप्त होता है। और वह साधक कैसा होता है? विशुद्ध, उसमें कोई अशुद्धता नहीं रह जाती। श्री राम नाम के स्मरण करने में कोई श्रम नहीं होता। अरे राम राम तो आ कहना है, लेकिन बड़ी विचित्र बात है महाराज, दुनिया का पंचायत कर लेगा और किसी से कहो कि भैया 5 मिनट बैठ के कीर्तन कर दो तो भारी वजनदार लगता है। ये पाप नहीं करने देते ना महाराज जी, और जिनके हृदय में पाप नहीं रह गए उनका मन कीर्तन में लगता है, अपने आप सहज में लगता है। और मथुरा दास जी को देखते हैं महाराज, हिम्मत नहीं है,
लेकिन फिर भी वो कीर्तन के लोभ से बड़े सवेरे से पहुंच जाते हैं बिल्कुल। तो प्रेम है और हिम्मत नहीं है, उधर जाके कांखने लगते हैं, पर प्रेम है भाई, रात दिन नाम जपते हैं इसलिए उन्हें रस मिलने लगा। तो इस तरह से तो कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान जितने भी पाप हैं वो राम नाम से समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं श्री राम नाम के स्मरण करने में कोई श्रम तो होता नहीं, कोई परिश्रम नहीं, लेकिन पापी नहीं ले सकते। सुंदर मुक्ति प्रदान श्री राम नाम करते हैं। श्री राम नाम के स्मरण करने वालों का रात दिन पाप क्षय होता रहता है। जो भी पाप बनते हैं दिन में, राम नाम उसे खत्म कर देते, क्योंकि वो राम नाम ले रहा इसलिए। अभिमान का सर्वथा त्याग करके विशुद्ध चित्त से भगवान श्री राम के नाम के उज्जवल महात्म को सुनना चाहिए। ये क्या जो चल रहा है, भगवान के नाम का महात्म तो है भाई। राम नाम क्या कर सकता है, ये महापुरुषों की कृपा है जो हर ग्रंथों से निकाल करके, वेदों से, शास्त्रों, ये कम बात नहीं है, शास्त्रों से निकाल के एक संग्रह किया उन्होंने कि लोगों का कल्याण हो। तो यही तो महात्मा है कि राम नाम कहने से क्या फायदा है, उससे क्या गुण माने लाभ होता है। तो इस तरह से राम नाम का महात्मा सुनना चाहिए, जिससे राम नाम में प्रीति होती है। एक है सांखल्य स्मृति, उसमें आया है कि जिस श्री राम नाम के श्रवण एवं कीर्तन से मनुष्य आपत्ति रहित पद को प्राप्त करता है। आपत्ति रहित पद क्या है? भगवान का धाम, जहाँ कोई आपत्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, सिवा आनंद के अलावा, तो उस धाम की प्राप्ति होती है। उस श्री राम नाम महामंत्र का मैं निश्चित ही आश्रय ग्रहण करता हूँ। और वो कह रहे हैं, हे साधको, पापों का शोधक, परमानंद का समुद्धाधक एवं चित्त वृत्तियों का निरोधक मंगलमय श्री राम नाम का भजन है। माने हमारे जो पाप जो चल रहे हैं, अब जीवन में कभी पाप हम ना करें, इसका क्या उपाय है? केवल राम नाम। राम नाम रटते रहो, धीरे धीरे पाप समाप्त होंगे और आपकी प्रवृत्ति पाप की ओर नहीं जाएगी। ऐसा परमानंद का हृदय में उत्पन्न होना ये कैसे होगा? देखो, जब अंदर की जब मस्ती आती है भगवान की कृपा से, तो सब भूल जाता है। माने यहाँ तक कि शरीर का कष्ट भी भूल जाता है, वो आनंद ऐसा होता है। ये भी भूल जाता कि बैल चरने गए हैं। हाँ, सही बात है। तो ऐसा होता है भाई। हम तो सरकार की स्थिति देखे, सरकार की, कि एक बार सरकार को लगना था, वो बाटल होती है, लगना था, तो सरकार के जैसे ही लगाए तो सरकार ने कहा तो दर्द होता है, बड़े महाराज रहे। अरे कहे निकाला हो, यही दर्द होते है, बतावे का या बना काम का लटकाया, माने नाराज हो गए तो निकाल के रख दिया। जय सवाल भी थे, मैं भी था वहीं पे। इतने में बड़े महाराज ने राम जी से कहा कि कुछ सुनावा, तो उन्होंने कोई ग्रंथ लिया, याद नहीं है मेरे को, सुनाने लगे। अब स्वामी जी सुनने लगे और धीरे से वो नली लग गई और पूरी बाटल जब खत्म हो गई तो राम जी ने कथा बंद कर दी। कहे का भाव आप फिर कहीं सुन, कहे सरकार बाटल चढ़ गई। अरे कहे हमें तो पता नहीं जाओ। तो मैंने ये प्रत्यक्ष दर्शन बात कर रहा हूँ कि जब मन भगवान में चला जाता है तो बिन तन मन सुध कछु नाहीं, तो उनको अपने शरीर तक की याद नहीं। ऐसी मनी कृपा भगवान राम जी की हो जाती। तो राम नाम से बढ़ करके कोई नहीं है। चित्त वृत्तियों का निरोध सबसे खतरनाक यही है, जो चित्त वृत्तियां हमारी बहिर्मुखी, माने जन्म जन्मांतर के संस्कार जो हमारे चित्त में चिपके हैं, जन्म जन्म के, वो अभ्यास बना है। ये जिह्वा कहती ये मिल जाए खाने को, हाथ कहता है ये पकड़ने को मिल जाए, वो मिल जाए, ये चित्त वृत्तियां हमको परेशान कहती। तो ये निरोध कैसे होगा? केवल राम राम से होगा, राम नाम से होगा। इसलिए जो है अपने जीवन का यदि कल्याण करना है तो राम नाम का आश्रय लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा।
इस तरह से महापुरुषों ने हम आप लोगों को बताया। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।